यानी जो बातें मैं बोलूँगा और उसी बातों को अगर मैं लिखूँगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें हैं वो पहले से ही लिख के रखी हैं। उसी लिखी हुई चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर आप उसको देख अगर आप अपने नोट से वो अच्छे से बना लेते हो तो आपका जो टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन है वो आपके छूटने वाला नहीं है। ठीक है? तो अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी आप ज़रूर देखिएगा। ये मैं राजस्थान के लोक देवी से संबंधित आपकी जो तीसरी क्लास है वो रहने वाली है। इसके बाद हो सकता है कि शायद 1 या 2 क्लास और आएगी और उसके साथ हमें राजस्थान की जो लोक देवी है वो पूरी की पूरी अच्छे से हम कंप्लीट हमारी हो जाएगी और अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि ये जो सारे जो क्लासें हैं, ये जो कंटेंट है, मैंने 2 या 3 किताबों से मिला करके यहाँ पर पूरा कंटेंट है वो तैयार किया था और वही कंटेंट आपके लिए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं और उससे पहले अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है आपकी कालिका माता। कौन सी रहने वाली है? कालिका माता है वो रहने वाली है। क्या लिखेगा? काली माता, कालिका माता है ना, वो अब रहने वाली है। तो इसका जो मुख्य इनका जो मंदिर है वो हमें चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि ये मूल रूप से आपके सूर्य मंदिर था। कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर था। पहले आपके जो प्रतिहार कालीन है यानी आपके जो प्रतिहार काल है, तो आज के हमारे लोग देवी रहने वाले हैं आपकी कालिका माता। कौन रहेगी? कालिका माता है वो रहने वाली है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो कहते हैं कि जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। इनका मंदिर देखने को मिलता है हमें चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा ना। चित्तौड़गढ़ है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमें इसका मंदिर है वो देखने को मिलता है। मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से ये जो सूर्य मंदिर है वो है। ठीक है? इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कहते हैं कि जो मान मोरी है ना, किसके द्वारा? मान मोरी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका जो मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पे है और मूल रूप से क्या था तो क्या लगेगा, मूल रूप से आपके जो सूर्य मंदिर है वो था। ठीक है? अगर मैं बात करूं निर्माण की तो इसका निर्माण है वो मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मान मौर्य के द्वारा 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन बाद में जब 12वीं सदी है उस 12वीं सदी में कहते हैं कि इसी स्थान पर जो मूर्ति सूर्य मंदिर था वो मंदिर टूट गया था। तो उस मंदिर को वापस सही करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सही करवाया था तो क्या रहना कि जो महाराणा सज्जन सिंह है उनके द्वारा सही करवाया गया था। और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर आपके जो सूर्य मंदिर था उस मंदिर को वापस टूट चुका था तो उसको वापस सही करवाया गया था और उसके स्थान पर कालिका माता की जो मूर्ति है वो रखी गई थी, है ना। क्या लगाना है कि जो 12वीं सदी में कहते हैं कि आपके कालिका माता मंदिर की जो मूर्ति है वो स्थापित करी गई थी और इस मंदिर का निर्माण है या फिर मंदिर का जो वापस जीर्णोद्धार है वो करवाया गया था आपके महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है? याद रखना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा बात है इसमें कि ये गुहिल वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी? कि ये गुहिल वंश की हमें आराध्य देवी है वो देखने को मिलती है। ठीक है? अगली है आपके बडली माता। अगली है आपके बडली माता है। याद रखिएगा कि इनका जो मंदिर है ना वो बेड़स नदी के किनारे पर है। किसके किनारे पर है? इंपॉर्टेंट है। इसका जो मंदिर है वो हमें बेड़स नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। और बात करूँ कहाँ पे तो याद रखना कि जो आकोला चित्तौड़ में, कहाँ पे? तो आकोला चित्तौड़ है। उस आकोला चित्तौड़ है वहां पे हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो बेड़स नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। ठीक है? कहते हैं कि यहाँ पे जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा बीमार होता है ना तो उनको 2 बड़ी तिबारी होती है। तिबारी क्या होता है? ऐसे मान सकते हो आप इस तरह के आपके इस तरह का जो भाग होता है उस जो घेरे के अंदर से कहते हैं किसी बच्चे को बाहर निकाला जाता है ना। घेरे के अंदर से बच्चे को बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं आपके तिबारी। क्या कहते हैं? तिबारी। उसे कहते हैं तिबारी भी कहते हैं। कई जगह ये आपके ये पीतल की देखने को मिलती है, पीतल की। कई जगह पे पत्थर की भी होती है ना। तो पत्थर की भी होती है, कई जगह पे होती है। अरे कह सकता है कि गोलाकार होता है ना, जैसे आपके रिंग टाइप में। कैसा मान सकते हैं? ऐसे रिंग टाइप में ऐसे जो होता है और उसके अंदर से कहते हैं कि व्यक्ति अंदर बाहर निकलता है। ठीक है? तो इस तरह की जो तिबारियां होती है, इसकी कैसी तिबारी है? तो 2 तिबारी है। कितनी तिबारी है? 2 तिबारी है। कहते हैं कि इन तिबारियों से किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है या फिर उनकी ताती बांधी जाती है। क्या कहते हैं? ताती बांधते हैं। ताती क्या होता है?
तो उस देवी के नाम का कोई भी धागा बन जाता है। अब मोस्टली जो हम बांधते हैं वो मौली बांधते हैं, तो आप वो भी मान सकते हो, या फिर कई जगह काला रंग का डोरा बांधते हैं ना, मौली या काला डोरा वो बांधते हैं, या मौली भी बांधी जाती है। ये सब क्या होती है भाई, ये लेके फिर देवी का नाम ले जाता है, देवी की पूजा अर्चना की जाती है, उनके धूप के ऊपर ऐसे घुमाया जाता है, और उसके बाद कहते हैं इस बच्चे को या फिर व्यक्ति को बांधा जाता है, उसे कहते हैं ताती कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बीमारी हो गई या ताती है, वो बांधने से कहते हैं कि जो उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, और साथ ही कहते हैं कि, और अगला इंपॉर्टेंट क्या आता है इसमें, कि जब मान लो कि अगर ऐसे त्रिबाई से निकालने के बाद, ताती बांधने के बाद अगर व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि इसमें जब व्यक्ति को जो व्यक्ति है, जो ठीक होने वाला व्यक्ति है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो देवी है उसको त्रिशूल चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है, त्रिशूल चढ़ाने की जो परंपरा है, क्या है, त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके त्रिपुरा सुंदरी। कौन सी है, त्रिपुरा सुंदरी, जिसका एक और नाम देखने को मिलता है हमें, तरताई माता। क्या मिलता है, तरताई माता है, वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो हमें तलवाड़ा बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। कहाँ है, तो इनका मंदिर हमें तलवाड़ा बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तलवाड़ा जो बांसवाड़ा है वहां पे हमें मंदिर देखने को मिलता है। और ठीक है, और बात की जाएगा ये कुल देवी की, तो ये कुल देवी किसकी है, वो तो याद रखना है आपके पांचाल जाति की। किसकी है, तो याद रखना है, अगर कुल देवी पूजा जाए, है ना, अगर ये कुल देवी पूजा जाए तो याद रखना आपकी जो पांचाल जाति है कुल देवी है। जबकि अगर आराध्य देवी पूजा जाए या फिर इष्ट देवी पूजा जाए, है ना, अगर आपको आराध्य देवी पूजा जाए या फिर इष्ट देवी पूजा जाए, तो याद रखना है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, वसुंधरा राजे सिंधिया है, जो आपकी जो राजस्थान की कौन है, ये प्रथम और मुख्यमंत्री, या फिर अभी फिलहाल कह सकता हूँ कि एकमात्र, वर्तमान की स्थिति में देख सकता हूँ तो कि अभी एकमात्र और प्रथम जो महिला सीएम थी वो है, कौन है, वसुंधरा राजे। कहाँ से है, बीजेपी से। ठीक है, तो ये आपके है, और इनकी इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन सी है, तो यहाँ पे ये त्रिपुरा सुंदरी है। और किसी कुल देवी है तो यार आपको पांचाल जाते हैं कि हमें कुल देवी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहता है कि इस देवी की 18 भुजाएं, कितनी है, इस देवी की हमें 18 भुजा है वो देखने को मिलती है। और इनका कहता है वक्ष स्थल की पूजा होती है, किसकी, वक्ष स्थल है उसकी हमें पूजा होती है ना, सीने की जो पूजा है वो आपके होती है। तो इसलिए आपके ये भी आपके थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। आई होप कि जो बातें मैंने आपको कही है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देवी पर चलते हैं। अगली हमें देखने को मिलती है हमें आवरी माता। कौन मिलता है, अगली मिलती है हमें आवरी माता है, वो देखने को मिलती है। तो अगर उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अगर आवरी माता के बारे में बात करूं तो इनका मंदिर हमें निकुंम चित्तौड़ में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया आवरी माता के बारे में। ठीक है, तो आवरी माता का मंदिर आपके निकुंम चित्तौड़ में है। कहते हैं कि तालाब, और इसके मंदिर के जो पास क्या है, तालाब है। क्या है, मंदिर के पास तालाब है। उस तालाब में, ठीक है, मंदिर के पास क्या है, तालाब है। उस तालाब के पास जो लखवा रोगी है, लखवा रोगी है, अगर वो रोगी नहाता है तो कहते हैं कि आपके वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लखवा रोगी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको लखवा से संबंधित एक और है मंदिर है आपके बुटाटी। कौन सा है, बुटाटी धाम, जो है आपके नागौर में है। कहते हैं कि यहाँ पर भी कहते हैं कि लकवे का इलाज होता है। किसका होता है, लकवे का इलाज होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, है ना। लकवा रोगी अगर तालाब में नहाता है तो वह ठीक हो जाता है, वो आवरी माता में जाएगा। और लकवे रोगी या लकवा के इलाज के लिए कहते हैं मंदिर प्रसिद्ध है, वो है आपके बोटाटी धाम है, जो आपके नागौर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके गेवर माता। अगली कौन सी है, गेवर माता। इनके बारे में बात करूं तो इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है राजसमंद झील के किनारे। क्या देखने को मिलता है, तो राजसमंद झील के किनारे हमें इनका मंदिर है वो देखने को मिलता है। कहते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्या आता है इसमें आपके ये गेवर माता के बारे में, तो कहते हैं कि बिना पति के शहीद हुई देवी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और पूछ भी सकता है, वैसे पूछा गया है पहले ही पीवाईक्यू के रूप में, है ना, कि बिना पति के शहीद हुई कौन सी लोक देवी है, तो आप याद रखना कि आपके घेवर माता। कौन है, घेवर माता है, जिनका मंदिर हमें
राजसमंद की जो राजसमंद झील है उसकी पाल पर, ऐसे कह सकता है उत्तरी पाल पर, है ना, राजसमंद झील की उत्तरी पाल पर हमें ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है आपके अर्बुदा माता। कौन सी है? अर्बुदा माता। इनका जो मंदिर है हमें माउंट आबू में देखने को मिलता है। कहाँ पे? इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? तो सिरोही है, वहां पे इनका मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है। कहते हैं कि जब देवी के जो शक्तिपीठ है वो सभी पृथ्वी पर अलग अलग जगह में गिरे थे, तो कहते हैं कि इस स्थान पर देवी के जो होठ गिरे थे, क्या गिरे थे? देवी के होठ गिरे थे, और होठ को कहते हैं अधर। क्या कहते हैं? अधर कहते हैं। इस कारण कहते हैं कि यहाँ पे जो देवी की जो मूर्ति है, देवी का मंदिर है, देवी की जो देवी है उसे कहते हैं अधर, अधर माता। क्या कहते हैं? अधर माता। और अधर माता से ही क्या हुआ? आपकी अर्बुदा माता आपके हो गया। ठीक है, तो याद रखना। क्या रखना? कहते हैं कि माता सती के जो अधर यानी होठ है, भाग है, वो यहाँ पे गिरा था। इस कारण कहते हैं इस देवी का नाम क्या पड़ा? आपके अर्बुदा माता पड़ा। क्या पता? क्या पड़ा? अर्बुदा माता। ठीक है। इस देवी को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी की कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जो वैष्णो देवी भी कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी इस देवी को जानते हैं। जबकि अगर थार की वैष्णो देवी पूछे, कहाँ की? थार की देवी वैष्णो देवी तो आपके तनोट माता। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी तनोट माता, राजस्थान की वैष्णो देवी कहे तो अर्बुदा माता। आपके याद रखना है। अगली है आपके रानी सती। कौन है? इंपॉर्टेंट है। अगली है आपकी रानी सती की बात की जाए तो इनका मंदिर है वो हमें झुंझुनू में देखने को मिलता है। कहाँ पे? झुंझुनू में हमें इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। और इनका मूल नाम की बात की जाए तो मूल नाम है आपके नारायणी देवी। मूल नाम क्या है? तो नारायणी देवी है वो इनका मूल नाम हमें देखने को मिलता है। अगर इनके पति की बात करूँ तो इनके पति का नाम मिलता है हमें तनधन दास। क्या मिलता है? पति का नाम मिलता है हमें तनधन दास है। वो मिलता है जिनका निधन है, जिनकी मृत्यु है वो 1652 ईस्वी में। कब हुई थी? 1652 ईस्वी में हिसार, और हिसार के पास हुई थी। कब हुई थी? हिसार के पास 1652 में। इनके जो पति थे कौन? रानी सती, जिनका मूल नाम हमें मिलता है नारायणी देवी, जो आपके इनका मंदिर हमें झुंझुनू में देखने को मिलता है, जिनके पति का नाम तंदन दास है। उनकी मृत्यु 1652 में हिसार के पास हुई थी। ठीक है। और साथ ही अगर बात करूं कुलदेवी की, तो ये कुलदेवी किसकी है? तो अग्रवालों की। किसकी है? अग्रवालों की। किसकी है? अग्रवालों की कुलदेवी। याद रखने के दृष्टि से आप देख सकते हो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति सती होता है, क्या होता है? कोई महिला सती होती है तो किस में जाती है? सती किसके होती है? मोस्टली अग्नि में होती है। किसमें होती है? अग्नि में होती है ना। अग्नि के द्वारा क्या होती है? सती होती है। तो क्या रख सकते हो? अ से अग्नि और अ से ही अग्रवाल। अग्रवाल। ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि सती आपके किस में? अग्नि, अग्नि में होती है। और अ से अग्नि और अ से अग्रवाल, यानी अग्रवालों की क्या है ये कुल देवी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनका मूल नाम तो नारायण देवी मिलता है, लेकिन इसे दादी जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर इनके मेले की बात की जाए तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को। कब बढ़ता है? याद रखना कि भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार आपके पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस स्लाइड में हमने बहुत सारी जो लोक देवी है वो हमने कवर करने का प्रयास है वो किया है। नेक्स्ट स्लाइड में और भी जो देवी है उनको भी हम करेंगे, ताकि क्या होगा कि आपकी जो सारी सारी जो देवी है वो अच्छे से आप याद हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट लोक देवी हमारी करणी माता। ठीक है। तो अब हम जानेंगे करणी माता के बारे में क्या क्या विशिष्ट चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। उन सब के बारे में हम इस स्लाइड में हम बात करेंगे। ठीक है। तो करणी माता के बारे में जो भी चीज आपके इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो सबके सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके जन्म के बारे में, है ना। तो इनका जन्म होता है आपके विक्रम संवत 1444 में। कब होता है? तो याद रखना कि इनका जन्म होता है विक्रम संवत 1444 में। ठीक है। कब होता है? आपके विक्रम संवत 1444 में, और वो भी आपके आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन। कब होता है? तो आश्विन शुक्ल सप्तमी दिन, वो भी आपके सुवाब गांव फलोदी में। सुवाब गांव फलोदी में इनका जो जन्म है वो होता है। अगर इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनका पिता का नाम मिलता है हमें मेहाजी कीनिया। क्या मिलता है? मेहाजी कीनिया। वो इनके जो पिता का नाम मिलता है, वही माता का नाम मिलता है हमें देवलबाई। क्या मिलता है? जबकि इनके माता का नाम मिलता है हमें देवलबाई है, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगर इनके पति के नाम की बात की जाए तो इनका पति का नाम मिलता है हमें देपाजी।
क्या मिलता है, देवपाजी है वो मिलता है इनके पति का नाम। क्या मिलता है, देवपाजी मिलता है इनके पति का नाम, जो मूल रूप से आपके साठी गांव के थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके क्या होता है कि ये जो बोर्ड वाले हैं जो आपके क्या करते हैं, आपके क्वेश्चंस के अंदर से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो याद रखना है कि इनके पति का नाम तो याद रखना है कि देवपाजी है, बट वो मूल रूप से कहाँ के थे, तो मूल रूप से आपके जो साठी गांव है वो आपके जो है बीकानेर में वहां के थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इनके बहन के नाम की बात करूँ तो ये आपकी बहन का नाम मिलता है हमें गुलाबो। क्या मिलता है, गुलाबो है वो इनके मिलता है, इनका बहन का नाम। और इनके पुत्र के नाम की बात की जाए तो लाखाजी। पुत्र का नाम क्या है, लाखाजी। जो कहते हैं कि माता करणी है, करणी माता उनके द्वारा कहते हैं कि लाखाजी को गोद लिया गया था, है ना। तो ये दंतक पुत्र है या फिर गोद गोद लिया हुआ पुत्र है। इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम मिलता है हमें रिद्धि बाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना कि करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई देखने को मिलता है। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह होता है चील, और चील में भी आपकी जो सफेद चील है, सफेद चील है वो इनके प्रतीक के रूप में इनकी जो मानते हैं। और साथ ही इनके जो मंदिर है उस मंदिर को कहते हैं मठ। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि करणी माता है उनके मंदिर को मठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारे पास कि करणी माता की बात की जाए तो करणी माता है ना, उनकी खुद की आराध्य देवी है आपके थी तेवड़ा माता। क्या थी, तेवड़ा माता। यानी करणी माता जिस देवी की स्वयं पूजा करती थी उस देवी का नाम था आपके तेवड़ा माता। याद रखिएगा कि करणी माता की आराध्य देवी कौन सी है, तो हमें तेवड़ा माता करना है। जबकि करणी माता किसकी आराध्य देवी है, तो याद रखना कि करणी देवी है वो आपकी है राठौड़ों की आपके आराध्य देवी है। करणी माता की आराध्य देवी तेवड़ा माता, और करणी माता खुद किसकी आराध्य देवी है, तो राठौड़ों की आराध्य देवी आपके मानी जाती है। अगर इनके उपनामों के बारे में बात करूं, ठीक है, उपनामों के बारे में तो ये चूहों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा इन्हें डोकरी के नाम से, डैडी मूछ वाली देवी के नाम से नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये सारे जो उपनाम है वो हमें करणी माता से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करूंगे कुल देवी, अगर मैं कुल देवी की बात करूं तो करणी माता है वो आपके चारण की कुल देवी। किसकी है, चारणों की जो कुल देवी है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करूं मैंने अभी बताया था कि चारणों की कुल देवी है वो आपके करणी माता है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर देखो दो तरीके से पूछा जाए कि चारणों की कुल देवी कौन है, तो याद रखना है कि करणी माता। चारणों की कुल देवी करणी माता, लेकिन चारणों की वास्तविक कुल देवी कौन सी है, क्या रखना है, चारणों की कुल देवी करणी माता। लेकिन अगर चारणों की कहे कि वास्तविक कुल देवी कौन है, तो याद रखना हिंगलाज माता। कौन मिलता है हमें, तो चारणों की जो वास्तविक कुल देवी है वो मिलती है हमें हिंगलाज माता, हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको कि चारणों की वास्तविक, अगर ये वास्तविक शब्द देखने को मिले तो हिंगलाज माता करना है, और वास्तविक हमें देखने को नहीं मिले तो करना है हमें करणी माता हमें करना होगा। ठीक है, अगर इनके जो करणी माता की जो सफेद चूहे हैं, इनके मंदिर में बहुत सारे हमें चूहे देखने को मिलता है, जिसमें मोस्टली हमें जो नॉर्मल जो चूहे होते हैं वही देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें से भी जो सफेद चूहे होते हैं उन चूहों को कहते हैं आपके काबा। क्या कहते हैं, काबा। वैसे अगर नॉर्मल चूहे होते हैं उनको भी काबा कहते हैं, और लेकिन सफेद चूहे उनको भी काबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करणी माता के मंदिर की जो उपस्थित सफेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहते हैं, जो कि इनका जो दर्शन है ना दुर्लभ माना जाता है ना। इनका जो दर्शन है वो दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे सफेद चूहे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, करणी माता के वहां पे जो जाल वृक्ष है उसे कहते हैं नेहड़ी। क्या कहते हैं, नेहड़ी के नाम से जानते हैं। वही करणी माता के जो मंदिर है उसके आसपास का जंगल है, करणी माता है उस करणी माता के जो मंदिर है उस मंदिर के जो आसपास का जंगल है उस जंगल को कहते हैं आपके ओरण। क्या कहते हैं, उस जंगल को कहते हैं आपके ओरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ओरण के नाम से जानते हैं। याद रखना कि सभी जो लोक देवी है उन लोक देवियों में सबसे बड़ा जो ओरण है, यानी कि मंदिर के आसपास का जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे वृक्ष कटाई पर रोक होती है, वो होता है ओरण। तो सभी लोक देवियों में सबसे जो बड़ा जो ओरण किसका है, तो याद रखना कि करणी माता का ही जो ओरण है वो सबसे बड़ा ओरण माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर देखने को मिलता है देशनोक बीकानेर में। यहाँ पे इनका मंदिर है वो हमें देशनोक बीकानेर है, वहां पे हमें देखने को मिलता है। वही इसके मंदिर के निर्माण की बात की जाए, ठीक है,
इनके मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया, मंदिर कहाँ पर है तो याद रखना है कि देशमुख बीकानेर में है। लेकिन मंदिर की निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो अगर वो पूछ जाए तो याद रखना है कि इनके मंदिर का निर्माण जो प्रारंभ करवाया गया था, है ना, मंदिर का निर्माण जो प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखना कि राव बीका और चांदमल ठड्डा है, उनके द्वारा कहते हैं कि इनके मंदिर का निर्माण है वो शुरुआत की गई थी। जबकि इस मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप है वो दी गई थी आपके बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, उनके द्वारा कहते हैं कि इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया गया था। ठीक है, तो क्या याद रखोगे कि इनके मंदिर का आपके मंदिर निर्माण का प्रारंभ है वो तो राव बीका के द्वारा और चांदमल ठड्डा के द्वारा किया गया था। वही इनके मंदिर के जो आधुनिक स्वरूप है वो बीकानेर के शासक जो गंगा सिंह है उनके द्वारा कहते हैं कि इनके मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इनके जो मंदिर में चांदी का बड़ा दरवाजा लगा हुआ है, वो दरवाजा है वो कहते हैं कि बख्तावर सिंह है, कौन है, बख्तावर सिंह है, उनके द्वारा कहते हैं कि जो ये दरवाजा है वो लगवाया गया था। ठीक है, अगला होता है कि इनकी जो देवी की जाती है आरती, क्या की जाती है, आरती, आरती की जाती है, तो उस आरती को कहते हैं चिरजा। क्या कहते हैं, याद रखना कि करणी माता और एक आपके केला माता, केला देवी है ना, दोनों की आरती को कहते हैं चिरजा। जो आरती की जाती है उन आरती को चिरजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, करणी माता के आरती उसको भी चिरजा कहते हैं, और केला देवी है उनके भी आपके जो आरती उसे चिरजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, करणी माता के जो आरती है वो दो तरीके से होती है, जिसमें हम इसके कह सकता है कि दो प्रकार से चिरजा होती है, एक गढ़ऊ चिरजा और एक सुगाऊ चिरजा, एक गढ़ऊ चिरजा और एक सुगाऊ चिरजा। गढ़ऊ चिरजा का मतलब होता है कि जब कोई विपत्ति आती है उस समय देवी की जो आरती की जाती है उसे कहते हैं गढ़ऊ चिरजा कहते हैं, और जब कहते हैं कि सुख समृद्धि के लिए की जाने वाली जो आरती होती है उसे कहते हैं आपके सगाऊ चिरजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या रख सकते हो कि आपके जो गढ़ऊ चिरजा और सगाऊ चिरजा, गढ़ऊ मतलब विपत्ति के समय की जाने वाली जो आरती होती है उसे गढ़ऊ चिरजा के नाम से जानते हैं, जबकि शांति के या सुख समृद्धि के समय जो की जाने वाली जो आरती होती है उसे हम सगाऊ चिरजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो इनके मंदिर है, जो करणी माता है उनका जो मंदिर है उस मंदिर के वहां हमें कहते हैं कि दो बड़ी कढ़ाइयां देखने को मिलती है। ठीक है, उन कढ़ाइयों को कहते हैं सावन भादो कढ़ाई। क्या कहते हैं, सावन भादो कढ़ाई या सावन भादो, है ना, क्या कहते हैं, दो बड़ी सावन भादो क्या है, कढ़ाई है, क्या है, कढ़ाई, क्या है, जो दो बड़ी कढ़ाई हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा सावन भादो नाम से भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर सावन भादो का महल की बात की जाए कि बताओ सावन भादो महल कहाँ पर है, तो याद रखना कि आपको वो महल आपको डीप में दिखाई देता है, वही अगर सावन भादो, वही अगर आपको सावन भादो अगर झील की बात की जाए तो वो हमें सिरोही में देखने को मिलेगी, और वही अगर सावन भादो अगर नहर की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कोटा में, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना सावन भादो देख, अगर कढ़ाइयों को देख भी कहते हैं, याद रखना कढ़ाई को क्या कहते हैं, देख, कि करणी माता का मंदिर है, वहां पे हमें दो बड़ी देखे देखने को मिलती है, उसे सावन भादो देख कहते हैं या सावन भादो कढ़ाई के नाम से जानते हैं। सावन भादो के नाम से बहुत चीजें भी होती है। सावन भादो नहर कहाँ पे है, कोटा में। सावन भादो झील कहाँ पर है, तो सिरोही में है। सावन भादो अगर आपके महल पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो डीग, भरतपुर और डीग में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि करणी माता है ना, उनके द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग है जो कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग और जो बीकानेर दुर्ग है उन दोनों की जो नींव है वो कहते हैं करणी माता के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, याद रखना कि सावन आपके जो करणी माता है, करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग और बीकानेर दुर्ग दोनों की नींव करणी माता के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, अगर करणी माता के निधन की बात करूँ तो कहते हैं कि इनका निधन है वो आपके 1595 विक्रम संवत में जो धनेरू ताल है, धनेरू ताल यात्रा गांव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, तो 1595 विक्रम संवत है, और बात की जाए जगह की तो धनेरू ताल है, और गांव की बात की जाए यात्रा गांव बीकानेर में कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो होती है। ठीक है, अगला है आपके नागणेशी माता। अगला है हमें नागणेशी माता देखने को मिलती है। इनकी मूर्ति कहते हैं काष्ठ की होती है, काष्ठ मतलब लकड़ी की मूर्ति है हमें देखने को मिलती है। इसके साथ कहते हैं वो भी 18 भुजाओं वाली, है ना। याद रखना कि नागणेशी माता जिसे हम चक्रेश्वरी माता के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इस माता को क्या कहते हैं, चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नागणेशी माता या फिर कह सकता हूँ चक्रेश्वरी माता, इनकी जो मूर्ति है वो काष्ठ की होती है, मतलब लकड़ी की बनी
होती है। साथ ही इनकी जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली होती है। कितनी भुजाओं वाली? 18 भुजाओं वाली कहते हैं कि मूर्ति हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि इनकी मूर्ति है वो मूल रूप से कर्नाटक में थी। कहाँ पे थी? कर्नाटक में थी। वो मूर्ति है ना, वो कर्नाटक से कहते हैं सबसे पहले गुजरात लाई गई थी। कहाँ लाई गई थी? कर्नाटक से सबसे पहले जो गुजरात है वो लुंब ब्राह्मण है, लुंब ब्राह्मण है ना, उनके द्वारा कहते हैं कर्नाटक से सबसे पहले गुजरात लाई गई थी। उसके बाद गुजरात से कहते हैं कि जो नगाड़ा बालोतरा है, नगाड़ा बालोतरा है, वहां पर कहते हैं कि जो धुवड़ के द्वारा, किसके द्वारा? धुवड़ के द्वारा। धुवड़ कौन है? वो था आपके राव सिंह का वंशज था। कौन था? राव सिंह का वंशज था धुवड़। धुवड़ के द्वारा कहते हैं कि नगाड़ा गांव है बालोतरा में, वहां पे कहते हैं कि मूर्ति लाई गई थी। ठीक है, और वहीं पे कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना करी गई थी। इसलिए इसका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? नगाड़ा गांव कल्याणपुरा बालोतरा में ही हमें देखने को मिलता है। याद रखना, मूर्ति कहाँ की थी? तो मूल रूप से कर्नाटक की थी। उसके बाद सबसे पहले गुजरात लाई गई थी लोभ ब्राह्मण के द्वारा। फिर गुजरात से आपके लाई गई थी नगाड़ा बालोतरा में लाई गई थी, जो लाई थी आपके धुवड़ के द्वारा। ठीक है, तो धुवड़ के द्वारा लाई गई थी आपके बलोत्रा में, और वहीं पे इनका जो मूल मंदिर है हमें देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। अब बात करूँ कि कुलदेवी की, तो कहते हैं कि राठौड़ों की कुलदेवी है। किसकी है? तो ये आपके राठौड़ है, उन राठौड़ों की कुलदेवी हमें देखने को मिलती है। साथ ही इनकी जब पक्षी की बात की जाए तो देवी का कौन सा पक्षी? तो सयन या फिर बाज या चील है, वो कहते हैं कि देवी की प्रतीक के रूप में इन्हें जानते हैं। साथ ही अगर इनके वृक्ष की बात की जाए तो कहते हैं कि देवी का जो मुख्य वृक्ष है वो माना जाता है नीम का वृक्ष। ठीक है, नीम के वृक्ष को कहते हैं कि देवी का प्रतीक। जो आपके चील है या बाज है, सैर पक्षी है, उसको कहते हैं कि देवी के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ठीक है, इनके अलावा देवी जी का कड़ा क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि देवी जी का कड़ा क्या है। तो देवी का कड़ा है ना, वो होता है 7 गांठ वाला डोरा होता है। मोस्टली हम कड़ा क्या समझते हैं? मोस्टली हम कड़ा समझते हैं आप किसी लोहे का या फिर पीतल का या चांदी का या सोने का ऐसा मानते हैं। बट याद रखना कि यहाँ पे जो देवी जी का कड़ा है ना, उसका मतलब होता है 7 गांठ वाला डोरा। कितनी? 7 गांठ वाला डोरा है, वो होता है आपके नागणेशी माता का या चक्रेश्वरी माता का कड़ा के माला माना जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हुई वो आपकी चक्रेश्वरी माता या फिर मैं कह सकता हूँ कि नागणेशी माता के बारे में बात हुई। ठीक है, इनके अलावा एक और देवी मिलती है हमें पीपाड़ माता। इनका जो मंदिर है वो हमें ओसिया जोधपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं हमने आज के लोक देवी के बारे में हमने करी, जिनमें बहुत सारे जो लोक देवी उनको कंप्लीट किया, और सभी को जो भी किया है सभी ने अपने डिटेल के साथ अच्छे से समझ के और सब कुछ अच्छे तरीके से हमने करने का प्रयास किया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि बाद में आपको अच्छे से आप नोट्स बना लो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जितनी बातें हमने करी है आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में जो अपना फीडबैक है वो अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और साथ ही इसके अलावा कुछ डाउट है तो वो भी आप जरूर करिएगा। उसके बाद 1 या 2 क्लास और होगी, और उन 2 क्लासों के माध्यम से कह सकता हूँ कि आपकी राजस्थान की लोक देवी है वो भी हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद भी एक नया टॉपिक है जो कि हम लेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास ये करते हैं। आई होप कि सभी क्लास है वो आपको अच्छे से देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।